अब इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों पिक्चर में 5 डिफरेंस कहाँ है। ध्यान से देखिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। पहला डिफरेंस यहाँ है, दूसरा डिफरेंस यहाँ है, तीसरा डिफरेंस यहाँ है, चौथा डिफरेंस यहाँ है और पांचवा डिफरेंस यहाँ है। एक दिन जेठालाल गोकुलधाम सोसाइटी में बबीता जी से मिलता है और कहता है, बबीता जी क्या आप मेरे साथ घूमने चलेंगी? तभी बबीता जी जेठालाल से कहती हैं, हाँ मैं तुम्हारे साथ घूमने चल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मेरी कुछ पहेलियों के सही जवाब देने होंगे। तभी जेठालाल कहता है, हाँ पूछो। तभी बबीता जी पहली पहेली पूछती है, इस पिक्चर को ध्यान से देखो और बताओ इस पिक्चर में सबसे बड़ी गलती क्या है। जेठालाल उस पिक्चर को ध्यान से देखता है, लेकिन क्या आप जेठालाल से पहले बता सकते हैं इस पिक्चर में क्या गलती है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। यहाँ रखी इस डिजिटल वॉच में 10:60 हो रखी हैं, जबकि कभी भी किसी भी वॉच में कुछ भी 59 ही होती हैं। इसके बाद अगला घंटा शुरू हो जाता है, न कि 60 मिनट होती है। जेठालाल इस पहेली का सही जवाब बता देता है, लेकिन क्या आप बता पाए? अब बबीता जी जेठालाल से अपनी दूसरी पहेली पूछती है, वह क्या है जो ठंड में भी पिघल जाती है। जेठालाल पहेली सुनकर इसका जवाब सोचने लग जाता है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का सही जवाब? तो आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। वह है मोमबत्ती। चाहे कितनी भी ठंड हो यह आसानी से पिघल जाती है। जेठालाल इस पहेली का भी सही जवाब बता देता है। तो फिर दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। तभी अचानक से एक कार आती है और जेठालाल को उठाकर ले जाती है। जब जेठालाल को होश आता है तो वह अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद पाता है। तभी उसको सामने 3 दरवाजे दिखाई देते हैं। जेठालाल को इन तीनों में से किसी एक दरवाजे को चुनना था, जिससे वह आसानी से बिना किसी नुकसान के बाहर जा सके। पहले दरवाजे के पीछे बिजली का बहुत तेज करंट है, जिससे वह अगर उस दरवाजे से जाएगा तो वह करंट की वजह से मर जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे बहुत तेज आग जल रही है। अगर जेठालाल दूसरे दरवाजे से जाएगा तो वह इतनी तेज आग में जलकर राख हो जाएगा। तीसरे दरवाजे के पीछे एक खतरनाक शेर है। अगर जेठालाल इस दरवाजे से जाएगा तो शेर उसे कच्चा खा जाएगा। जेठालाल इन तीनों दरवाजों को देखकर सोच में पड़ जाता है कि उसे कौन सा दरवाज़ा चुनना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि जेठालाल को कौन सा दरवाज़ा चुनना चाहिए? तो ध्यान से सोचिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। जेठालाल को इनमें से तीसरे नंबर वाला दरवाजा ही चुनना चाहिए, लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें तो शेर है, वह तो जेठालाल को कच्चा चबा जाएगा ना।
लेकिन दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको यहाँ पर मसाल लगी दिखाई दी होगी। जेठालाल इस मसाल को दूसरे नंबर वाले दरवाजे में लेकर जाएगा और वहाँ से जलाकर शेर वाले दरवाजे से निकल जाएगा, क्योंकि कोई भी जानवर हो वह आग से जरूर डरता है, तो इसलिए जेठालाल को शेर खाएगा नहीं। और क्या आपका भी यही जवाब था? तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जेठालाल एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है कि उसके एक तरफ शेर है और दूसरी तरफ एक बड़ा सांप है। तो अब जेठालाल यहाँ से कैसे बचेगा? ध्यान से सोचिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। जेठालाल सबसे पहले उस पेड़ से एक टहनी को तोड़ेगा और शेर की तरफ फेंकेगा, जिससे शेर का ध्यान भंग हो जाएगा और वहाँ रखी उस पिस्टल को वह उठाकर शेर को मार देगा और वहाँ से आसानी से निकल जाएगा। और क्या आपका भी यही जवाब था? तो जल्दी से अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक दिन जेठालाल के पास सोडी मोबाइल खरीदने आता है और वह 19,000 रुपये का एक मोबाइल खरीद लेता है और कहता है घर पर रुपए ले लेना, मैं अपना वैलेट घर पर ही भूल गया हूँ। और सोडी इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। सोसाइटी में टप्पू क्रिकेट खेल रहा था, तभी टप्पू की गेंद सोडी के घर की कांच की खिड़की तोड़ देती है और तभी सोडी नीचे आता है और कहता है टप्पू तूने मेरे 12,000 रुपये का नुकसान कर दिया, निकाल 12,000 रुपये। तभी टप्पू कहता है अंकल जी मेरे पापा से ले लेना। और जब शाम को जेठालाल घर आता है और अपनी कार को सोसाइटी में पार्क कर ही रहा होता है, तभी गोली की गेंद जेठालाल की कार के कांच तोड़ देती है। तभी जेठालाल सोडी के पास जाता है और सोडी से कहता है सोडी तुम्हारे गोली ने मेरी कार का 9,000 रुपये का नुकसान कर दिया और 19,000 मोबाइल के, इस हिसाब से तुम मुझे 28,000 रुपये दे दो। सोडी कहता है तुम्हारे टप्पू ने मेरे घर की खिड़की तोड़कर मेरे 12,000 रुपये का नुकसान कर दिया, इस हिसाब से तुम मुझे 12,000 रुपये दो। तो अब इस हिसाब से क्या आप बता सकते हैं किसको कितने रुपए देने हैं? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। जेठालाल सोडी के 19,000 फ़ोन के और 9,000 कार के नुकसान के मांगता है। इस हिसाब से जेठालाल कुल 28,000 रुपये सोडी से मांगता है और वही सोडी जेठालाल से 12,000 रुपये खिड़की का नुकसान हुआ उसके मांगता है। अब इस हिसाब से 28,000 माइनस 12,000 यानी कि 16,000 रुपये जेठालाल सोडी से मांगता है। सोडी जेठालाल को 16,000 रुपये देने से मना कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। जेठालाल भी सोडी का पीछा करता हुआ उसके पीछे पीछे जाता है। इन दोनों का झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लेता है कि ये दोनों गन उठा लेते हैं। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों में से कौन मरेगा? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। मुझे लगता है इनमें सोडी ही मरेगा, क्योंकि सोडी के गन की गोलियां नीचे गिर गई हैं।
इसका मतलब सोडी ही मरेगा। आपका क्या जवाब था? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और लॉजिकल आर्मी को सब्सक्राइब करके अभी घंटे को दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई पहली वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और मज़ेदार पहली वीडियो के साथ। थैंक यू।